दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को राउजोनी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनकी न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ा दी गई है। लेकिन इस दौरान ईडी की तरफ से एक कंप्लेंट फाइल की गई, जिसमें कहा गया है कि जो आरोपी हैं वो ट्रायल में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो एक आरोपी को सीसीटीवी फुटेज दी थी, उसके माध्यम से आप नेताओं ने जांच एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश की। क्या कुछ कोर्ट में हुआ बताने के लिए मेरे साथ में संजय सिंह के वकील फारूक साहब हैं। ईडी की एप्लीकेशन लगी है, क्या कह रहे हो? अब बहुत ही मिसगाइडेड और मिसकंसीव्ड एप्लीकेशन है। उन्होंने कहा है कि सारे एक्यूज्ड पर्सन्स को ये डायरेक्शन दें कि ट्रायल में कोऑपरेट करें जी। तो पहली बात ये ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुआ। ट्रायल शुरू होता है चार्ज फ्रेम होने के बाद। नंबर 1 नॉर्मल। नंबर 2 ये कि नॉर्मल कोर्स में जो किसी भी प्रोसिक्यूशन का और डिफेंस का जो एक सिस्टम होता है कि जो चीज़ें आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स से मिल जाती हैं, वो ईडी नहीं दे रही है इस केस में। तो आदमी क्या करेगा, मजबूर है। हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ रही है। और अच्छी बात ये है कि जितनी भी एप्लीकेशंस लगी होंगी जिस पे ईडी ने अपनी आपत्ति दर्ज की है, उसमें 80% से ज़्यादा एप्लीकेशंस कोर्ट ने अलाउ की हैं। इसका मतलब की बात ठीक थी। तो ईडी ये कवर अप बना रही है। मुझे लगता है सिसोदिया जी के बेल में, संजय जी के बेल में ये लोग ट्रायल डिले कर रहे हैं, तो ये कवर अप टैक्टिस ऐसा मुझे लग रहा है। अब उनके पीछे उनके दिमाग में क्या है, जहन में क्या है, ये तो वही जाने। ईडी ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। बोल रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पे एक जो अन्य आरोपी हैं अमनदीप ढल, उनको जो सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कराई गई थी, उसमें आपके जो मुवक्किल हैं वो ईडी को बदनाम कर रहे हैं कि जी ऑडियो गायब कर दिया जाता है, जबकि वो कह चुके हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं था। अब देखिए, ईडी का काम तो आरोप लगाना है। आरोप लगाना और आरोप साबित होने में फ़र्क है, ये आप भी समझते हैं। मसला ये है कि अगर आप ईडी जैसी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से क्या ये एक्सपेक्ट करना गलत है कि ऑडियो वीडियो दोनों फुटेज मिले। ऑडियो उनके है, अब कह रहे हैं कि है, पहले नहीं थी। तो ये क्या अपने आप पे बहुत सारे सवाल खड़े नहीं करता? भाई अगर ऑडियो है तो देने में समस्या क्या है? भाई ऑडियो यही तो एक्यूज मांग के देखना चाहते हैं कि आपने जो लोग बने हैं अप्रूवर, उनको आपने डील क्या दी है कि आपने मेरा नाम बुलवाया। तो ऑडियो देने में समस्या क्या है? अब नहीं देना है तो उसके पीछे बहुत सारी बातें आएंगी कि एक्स ने ये कर दिया, वाई ने ये कर दिया। देखिए ऐसा है, आप लोग और हर आदमी जो भी समझदार है वो सब समझ रहा है कि हो क्या रहा है। कोर्ट भी समझ रही है, पर एक प्रोसेस है, कार्रवाई है, इसको चलने दीजिए आगे जी। यही कह रहे हैं कि जो एक कॉन्स्पिरेसी बनी थी, आप लोगों ने थ्योरी बनी थी कि कॉन्स्पिरेसी की गई इसके पीछे, उसको आज तक आप कैरी ऑन करते आ रहे हैं। बार बार ये बोलते हैं कि जांच ठीक नहीं है, तमाम चीज़ों पे सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग। नहीं, एक्यूज का कहना तो ये कि जांच छोड़िए, मुकदमा ही नहीं है। वो तो ये कहने कि मुकदमा ही सारा फर्जी है। जांच तो बहुत दूर की बात है। जांच सही है गलत तो तब होगी जब मुकदमा होगा। जब मुकदमा ही नहीं है तो जांच तो गलत होगी ही होगी। वो जो आप दस्तावेजों की जाँच के लिए कह रहे थे, उस पर कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, उन दस्तावेज़ों के लिए कोर्ट ने हम सब लोगों को, सारे डिफेंस काउंसिल को ये परमिशन दी है कि ईडी के मालखाने में जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको इंस्पेक्शन करने की परमिशन दे दी। कब तक के लिए? ये आई थिंक इन्होंने अभी सुबह से 11 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक रखा है। प्रायर इंटीमेशन देना है, और वो कितना समय चलेगा ये कोर्ट उसको एग्जामिन कर लेगी। आखिरी सवाल, अब अगली हियरिंग कब है? 19 मार्च 10 बजे। बिल्कुल। तो इस मामले में कोर्ट की तरफ से दोनों ही आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बीच ईडी ने भी सवाल खड़े किए हैं। उस मामले को लेकर कहा है कि जांच एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अपनी वीडियो से होगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी।